हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जिसके अंदर हम कमेंट से क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, जहां पे आपके सवाल और हमारे जवाब होने वाले हैं। तो बॉस कृष्णा वर्मा जी ने पूछा था कि भाई कैंग इतना कुछ कर रहा है तो बाकी गॉड्स, सेलेशियल्स या इटर्निटी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, वो कैंग या उसके वेरिएंट्स को क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो बॉस बात यहाँ पर ये आती है कि जो सेलेशियल्स और इटर्निटी हैं ये लोग एक अलग ही लेवल में रहते हैं। गॉड्स का यहाँ पर हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि गॉड्स में से थॉर तो इस सब में इन्वॉल्व है और आगे जाके हमें वो देखने को भी मिलेगा। लेकिन जो इटर्निटी और सेलेशियल्स होते हैं, जो टॉप लेवल वाले होते हैं, वो इन सब में इंटरफेरेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सब मैटर नहीं करता। उनके लिए जो मैटर करता है उस पर वो ध्यान देते हैं। टॉप लेवल सेलेशियल्स और जो इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स हैं वो लोग पहले से जानते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे खत्म होगा या फिर इसके आगे क्या क्या होने वाला है, इसीलिए जो हो रहा है उसको होने देते हैं। वरना आप ही सोचिए, वो डायरेक्ट इटर्नल्स को रिप्लेस कर देता दूसरे बॉट से, लेकिन वो उनको अपने साथ ले गया स्टडी करने के लिए, ताकि वो ये जान सके कि इटर्नल्स क्यों टियामुट को मारे, जबकि वो ये जानते थे कि टियामुट आगे जाके कई सारे लाइव्स को जिंदगी देने वाला है। अब देखो भाई, टियामुट का वहां रहना आप लोगों को एक छोटी सी बात लग सकती है, बट हो सकता है कि टियामुट के वहां रहने के वजह से जो एवेंजर्स है उनको कुछ पावर अपग्रेडेशन मिलेगा, जिसके वजह से आगे जाके जो विलन्स आने वाले हैं उनको हराने में मदद मिले। अब भले ही कैंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी ना कभी तो हारेगा या फिर एवेंजर्स के हाथ से चढ़ेगा, और उस वक्त जो एवेंजर्स रहेगी वो इतने पावर अप होने चाहिए कि वो उसका सामना कर सके, और पावर अप करने के लिए टियामुट वहां पर है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इटर्निटी और टॉप लेवल के सेलेशियल्स जानते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है कैंग के साथ, इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जिसको नीतीश भाई ने पूछा है, जहां पर वो पूछते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे गए थे तब वो पेगी के साथ वही रुक गए और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड किया, तो उन दोनों का कोई बेबी हुआ होगा या नहीं, और क्या उसको प्रेजेंट टाइम में उनको दिखाया जाएगा या फिर वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं जो बोलूंगा वो एक थ्योरी हो जाएगा, लेकिन मार्कस और मैकफ्ली जो कि कैप्टन अमेरिका की कहानी विंटर सोल्जर, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर डिज्नी वाले या फिर मार्वल वाले चाहते हैं कि कोई एक ऐसा स्टोरी लाइन निकल के आए जहां पे हम कैप्टन अमेरिका के बच्चों को दिखाएं, तो उन लोगों ने इतने लूप होल्स छोड़ रखे हैं। प्लस टाइम ट्रेवल वाली चीज का फायदा है कि वो दिखा सकते हैं कि ट्विंस या फिर दो बच्चे थे कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर के, लेकिन ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो इसको कैनन मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। तो हाँ, कैप्टन अमेरिका का बच्चा होगा, और अगर मार्वल वाले उसको दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, इसलिए वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जहां पर एवीमैक्स भाई ये पूछते हैं कि थैनोस रियल टाइमलाइन से एंड गेम के टाइमलाइन में कैसे आया, जब नेबुला के पास बस थोड़ा सा ही पिन पार्टिकल्स था। तो बॉस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ऑफ कैमरा बताया गया है, मतलब कि क्रिएटर्स द्वारा ही बताया गया था कि जो पिन पार्टिकल्स नेबुला ने थैनोस को दिया था, उसको थैनोस और इबोनी मॉ ने मिलके फिर से रिक्रिएट किया, जिसके वजह से उनके पास ये इतना था कि वो अपने शिप को पास्ट से फ्यूचर में ले आ सके। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जहां पर भाई ने पूछा है कि लोकी वेब सीरीज में थॉर का हथौड़ा हमें दिखाया गया था, तो क्या अलायत ने थॉर को मार दिया। अब देखो भाई, जरूरी नहीं है कि वहां पे हथौड़ा है तो थॉर भी यहाँ पे प्रून होके आया होगा। हो सकता है कि थॉर का कोई वेरिएंट या फिर लोकी का कोई वेरिएंट या फिर विजन या फिर कैप्टन अमेरिका या फिर कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो म्योनिर उठा सकता है, जैसे कि बेटा रेबिल, उनमें से कोई यहाँ आया हो और अलायत ने उन्हें मारा हो। अब देखो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे थॉर भी आया होगा, लेकिन वो थॉर का ऐसा कोई वेरिएंट होगा जो कि बहुत ही वीक होगा कंपेयर टू मेन एमसीयू, जिसको हम बड़ी स्क्रीन में देखते हैं। अब बात करते हैं सूरज भाई के सवाल की, जहां पर वो ये पूछते हैं कि हल्क बाप कैसे बन गया, जब उसने बोला था एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि वो बाप नहीं बन सकता। तो बॉस, इसका आंसर मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। तो बॉस, अगर आप लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखी है तो वहां पे ब्रूस बैनर और बेटी रॉस गुलू करने वाले थे, लेकिन वो बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि वो वॉच में नोटिस करता है कि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, और अगर ऐसा चलता रहा तो वो शायद तक हल्क में बदल जाएगा। एंड आप समझ ही सकते हो कि अगर वो गुलू करने के टाइम में हल्क में बदल जाता है तो बेटी का क्या हाल होता। सो कंसिडरिंग द रिस्क, ब्रूस समझ जाता है कि वो किसी ह्यूमन के साथ गुलू नहीं कर सकता, और इसीलिए वो ये डिक्लेयर कर देता है कि वो बाप नहीं बन सकता, क्योंकि अगर प्रोसेस के दौरान वो हल्क बना तो फिर सामने वाले की मौत हो सकती है। लेकिन अगर हल्क ही गुलू करे तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हल्क जिसके साथ गुलू करेगा ऑब्वियसली वो कैपेबल इनफ होगी, एंड इसीलिए हमें स्कार देखने को मिलता है जो कि उसका बेटा रहता है। आई होप आपको आंसर मिल गया हो। अब बात करते हैं हुसैन भाई के सवाल की, जहां पर वो ये पूछते हैं कि कैप्टन अमेरिका स्टोन रिटर्न करने गया
गया था तो वो सोल स्टोन डायरेक्ट हॉकाई को क्यों नहीं दे दिया या फिर ब्लैक विडो को अपने साथ क्यों नहीं लाया? तो बॉस इसका आंसर भी मार्कस एन मैकफ्ली ने दिया है, जो कि राइटर्स थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के और एंड गेम के। उन्होंने ये बताया था कि जो भी इंसान या कैरेक्टर फिजिकली मर चुका है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। प्लस सोल स्टोन वाला एक डील था कि सोल के बदले सोल। अब ऐसा थोड़ी है कि सोल स्टोन आप दे दोगे तो आपको मिल जाएगा। आप खुद भी जाके ट्राई कर सकते हो कि कहीं से कोई सामान खरीदो एंड फिर उसी दुकान में उसी दाम में बेचने जाओ तो वो नहीं बिकने वाला। मैं बहुत ही खराब एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बात इतनी सी है कि ब्लैक विडो की जो डेथ है वो परमानेंट है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपके माइंड में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो मैं उन्हें अपने अगले वीडियो में ले लूंगा। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।